अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, आज हम जा रहे थे बाहर सैर करने के लिए। तो मैं कुछ सैंडविचेस बना रही थी क्योंकि हम लोगों ने लंच नहीं किया था। तो प्रोग्राम हमारा ये था कि हम रास्ते में ही लंच करेंगे। तो इसलिए मैं कुछ ऐसा बना रही थी जो कि इजी टू कैरी भी हो और ज़्यादा टाइम तक हमें भूख भी फील ना हो। बेबी के लिए भी मैंने कुछ पैनकेक्स बना के साथ रख लिए थे ताकि वो भी अच्छी तरह से फुल हो जाए और उसे भी ज़्यादा टाइम तक भूख ना महसूस हो। बोथ ऑफ द रेसिपीज़ आई विल अपलोड इंशाल्लाह सून। तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे हम लोग घर से निकले थे। तो निकलते ही हमने पेट्रोल डलवाया और चाय और कॉफ़ी ले ली हमने, और कुछ स्नैकिंग का सामान भी साथ में रख लिया था क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ कैंटीन वगैरह होगी या नहीं। प्रोग्राम था हमारा खुरफकान जाने का। तो रास्ते में हमने रुकना था एक जगह जिसका नाम है शीज़ पार्क। शीज़ पार्क रिसेंटली ही पब्लिक के लिए ओपन किया गया है और ये रास्ते में एक मार्केट आती है, ओपन मार्केट, और यहाँ बहुत अच्छा व्यू होता है देखने वाला। जगह जगह पे स्टॉल लगे होते हैं फ्रूट्स के, और बॉयल की हुई कॉर्न भी मिलती है, भुनी हुई कॉर्न भी मिल जाती है वहाँ से, कालीन वगैरह भी मिलते हैं और पौधे भी मिल जाते हैं वहाँ से। तो बच्चों के खेलने के लिए चीज़ें भी मिलती हैं, खिलौने वगैरह भी, और कॉटन कैंडी भी मिल जाती है। और बहुत रंगारंग सा बाज़ार है वहाँ का, और अच्छा लगता है देखने में भी। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान का बाज़ार होता है। एक दो बार हमने भी यहाँ से पौधे ख़रीदे हैं। एक जगह हम लोग रुके थे कुछ टाइम के लिए। एक्चुअली बेबी सो गया था तो मैं उसको पीछे सीट पे लिटा के खुद मैं आगे आ गई थी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यू इंजॉय कर सकूं और उसको कैप्चर कर सकूं वीडियो बनाने के लिए। खुरफकान जाते हुए टोटल 5 टनल से गुज़रना पड़ता है, लेकिन शीज़ पार्क जाते हुए जस्ट एक टनल ही आती है और हम शीज़ पार्क की तरफ मुड़ जाते हैं। इसके रास्ते में जो टनल आती है वो सबसे लंबी जो है वो 2.7 किलोमीटर लंबी है। और हम टनल में एंटर होने वाले थे। ये भी अंदर से बहुत अच्छी और रोशन बनाई हुई हैं, जगह जगह एग्जॉस्ट भी लगे हुए हैं, और इमरजेंसी की सूरत में बाहर जाने का रास्ता भी दिया हुआ है। ये पॉइंट था जहाँ से हमने शीज़ पार्क की तरफ मुड़ना था। हम नेक्स्ट टनल की तरफ नहीं गए थे। और सामने ही हमें ग्रीनरी नज़र आ रही थी। एक साइड पे मस्जिद बनी हुई थी और ग्रीनरी भी थी, बिल्कुल वादी नज़र आ रही थी दूर से ही। जिसे कहते हैं ना जंगल में मंगल का समा, वो बात थी। इर्द गिर्द बिल्कुल खुश्क पहाड़ थे और उनके दरमियान एक ग्रीन वादी थी। यहाँ से पार्क स्टार्ट होता था और ये मेन गेट था पार्क का। टाइम हमारे पास काफ़ी था तो हमने सोचा कि देखते हैं आगे क्या बना हुआ है इस वादी में। तो इसलिए हम पार्क को छोड़ते हुए थोड़ा आगे निकल गए। व्यू बहुत अच्छा नज़र आ रहा था कि अंदर से पार्क जो है वो फुल ऑफ नेचर है। ऊंचाई से हम नीचे की तरफ उतर रहे थे तो हमें थोड़ी क्यूरियोसिटी भी हो रही थी कि देख के आते हैं आगे क्या है। आगे भी वादी ग्रीन ही थी। इसी क्यूरियोसिटी में थोड़ा आगे निकलते निकलते हम काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए थे। हमें था शायद में भी आगे भी कोई चीज़ उन्होंने बनाई हो, लाइक पूल वगैरह बना हुआ हो या फिर मज़रे वगैरह बने हों, फार्म हाउस वगैरह।
लेकिन जगह जगह वहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे नहाना मना है क्योंकि ये पीने का पानी है। क्योंकि यूएई में पीने का पानी इस तरह से नहीं मिलता, पैकिंग में ही मिलता है, हम पैकिंग में ही पानी लेकर पीते हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया हुआ था कि पानी जो है वो पीने वाला है, इसलिए कोई इसमें स्विमिंग ना करे। काफ़ी ज़्यादा फार्म हाउस थे आगे और ग्रीनरी भी थी, खजूरों के बागात भी थे बने हुए। हम थोड़ा सरप्राइज़ भी थे कि इलाका इस तरह का है कि इर्द गिर्द इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उनके दरमियान में रहना ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन जैसे वहाँ गांव आबाद थे, इसलिए डर खौफ की कोई बात नहीं थी। तो हम आगे आए तो हमें पता चला कि वहाँ पे जमिया भी बना हुआ था, यानी लोकल्स के लिए सुपरमार्केट भी थी। ये वो जगह थी जहाँ पे लिखा हुआ था कि विज़िटर्स जो हैं वो इससे आगे नहीं जा सकते। खैर हम लोग फिर वहाँ से वापस आ गए क्योंकि हमें पता चल गया था कि विज़िटर्स के लिए वो जगह नहीं है, लोकल्स की आबादी थी वहाँ पे। तो जब हम वापस आए तो काफ़ी शाम हो चुकी थी और लाइट्स जो हैं वो भी ऑन हो चुकी थी। ये बाहर का व्यू है, तो थोड़ी देर में ही हम पार्क के अंदर एंटर होने वाले थे। काफ़ी खुली पार्किंग भी उन्होंने दी हुई है वहाँ पे। और जैसे जैसे शाम ज़्यादा हो रही थी तो हवा में ठंडक भी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि पहाड़ी और ऊंचाई वाला एरिया था। तो यहाँ से जब हम एंटर हो रहे थे तो सामने ही वाटरफॉल नज़र आ रही थी और बहुत अमेजिंग व्यू था उसका। एक तो लाइट्स भी ऑन हो चुकी थी, दूसरा ये कि वैसे भी नेचर जो है वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बेशक उन्होंने ये नेचुरली नहीं था, ये सारा कुछ उन्होंने खुद बनाया था, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा लग रहा था। ऑलमोस्ट 8 मंथ्स में उन्होंने ये वाला पार्क कंप्लीट किया है और पब्लिक के लिए इसे 2021 में ओपन किया है। उस दिन चूँकि हम लोग काफ़ी आगे निकल गए थे और रात हो चुकी थी तो हम लोग ऊपर वाला पोर्शन नहीं देख सके थे। तो फिर नेक्स्ट वीक हमने दोबारा से प्लान बनाया ऊपर का व्यू देखने के लिए, तो वो मैं साथ ही उसके अटैच कर रही हूँ ताकि पूरा व्यू जो है पार्क का वो एक ही वीडियो में आ जाए। इसके 2-3 स्टेप्स बने हुए हैं, काफ़ी हाइट पे ये है और हम लोग तो थक गए थे, बहुत ज़्यादा स्टेयर्स चढ़नी पड़ रही थी हमें। मेन लेवल से ये 30 मीटर्स की बुलंदी पर है ये जगह, लेकिन यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, बहुत ज़बरदस्त था। और जब हम सेकंड टाइम गए हैं वहाँ पे तो उस दिन संडे था और लोगों का बहुत रश लगा हुआ था। लोग बहुत छुट्टी को एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग खाना बना के साथ लेके आए हुए थे, बच्चे भी थे साथ और एक स्कूल वैन भी खड़ी थी वहाँ पे। ये सेकंड स्टेप था, अभी मज़ीद एक स्टेप ऊपर जाना था हमने। यहाँ पे हम लोग बेंचेस पे थोड़ी देर के लिए बैठे और कुछ स्नैकिंग की हमने, तो फिर हम ऊपर की तरफ निकल पड़े। हमें यही था कि जब अगर हम आए हैं तो फिर ऊपर तक देख के आए। ये इसका लास्ट था जहाँ हम लोग पहुँच चुके थे। इससे ऊपर भी थे लोग जा रहे हैं, लेकिन सीढ़ियाँ ही थी जस्ट ऊपर, कोई लेवल या स्टेप के बाद कोई पोर्शन नहीं बना हुआ था। लोग पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। यहाँ पे मैं गौर से इसको देख रही थी, उन्होंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के तो वहाँ पे प्लांटिंग की हुई थी, यानी कि जितनी भी उन्होंने ब्यूटी बनाई हुई थी, नेचुरल ब्यूटी, उन्होंने खुद से ही बनाई थी, क्रिएट की थी, इसको क्रिएट किया था। क्योंकि पहाड़ों में तो इस तरह की ग्रीनरी कम ही देखने में आती है, लेकिन आई थिंक कि आने वाले दिनों में यहाँ पे मज़ीद ग्रीनरी होगी, क्योंकि वहाँ उन्होंने पौधे और बेल वगैरह लगाई हुई थी, लेकिन अभी वो इतने बड़े बड़े नहीं हुए थे। एज ए होल बहुत अच्छा पार्क बना हुआ था और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा थी और उसका व्यू भी बहुत अच्छा था। यूएई में हमेशा समथिंग न्यू एंड समथिंग अमेजिंग देखने को कुछ मिलता है। तो वक्तन फ़वक्तन ये लोग चीज़ें चेंज भी करते रहते हैं। आप ये नहीं
यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड कि ये चीज़ हमने पहले भी देख ली है तो अब दोबारा से यहाँ जाने का क्या फ़ायदा। जब भी आप पहले से देखी हुई चीज़ को दोबारा से विज़िट करेंगे तो वहाँ आपको कुछ नया ही देखने को मिलेगा, चाहे वो आउटडोर एरिया हो या मॉल के अंदर हो। यहाँ पे भी सर्दी काफ़ी हो रही थी, बेशक धूप भी थी लेकिन सनसेट हो रहा था, लेकिन सर्दी फील हो रही थी वहाँ पे भी। बस हम लोग भी थोड़ी देर के लिए वहाँ रुके और पिक्चर्स वगैरह ली हमने, थोड़ी वीडियो बनाई, तो हम लोग वापस आ गए। लोग वहाँ पे ऐसे ही गपशप भी कर रहे थे, बेंचेस भी थे बैठने के लिए और मोस्टली लोग वहाँ पे टिकटॉक बना रहे थे। तो हम लोग ऊपर का व्यू देखने के बाद नीचे आ रहे थे। ये नीचे आने का व्यू है। नीचे खड़े होके ऊपर की ग्रीनरी जो थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी। एक साइड पे मस्जिद और पार्किंग का एरिया भी नज़र आ रहा था। सेकंड टाइम जब हम लोग गए हैं तो वहाँ काफ़ी रश लगा हुआ था लोगों का और खुशबुएं भी बहुत ज़्यादा आ रही थी खाने की। कुछ लोग ऊपर जा रहे थे, कुछ लोग नीचे आ रहे थे। शाम हो चुकी थी, मगरिब का टाइम था, लोग नमाज़ पढ़ने में बिज़ी हो गए थे। ये मेन ऑफिस है उनका, साथ ही मेन गेट के साथ ही। और अब हम पार्क की दूसरी साइड पे आए हैं, यहाँ पे वाटरफॉल है और ये वाला भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग एरिया था। वहाँ पे एक कैफ़े भी बना हुआ था और चेयर्स भी लगी हुई थी साथ। इट मीन्स कि अगर खाने के लिए कुछ साथ ना लेके आया जाए तो फिर भी आप वहाँ से स्नैकिंग कर सकते हैं। टी और कॉफ़ी भी अवेलेबल थी यहाँ पे। ये उन्होंने आर्टिफिशियल वाटरफॉल बनाई है लेकिन बहुत अच्छा नज़ारा था। पार्क में उन्होंने पहाड़ के साथ साथ पत्थरों को रोकने के लिए नेट भी लगाई हुई थी ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई मसला ना हो, या बच्चे वगैरह अगर पत्थरों को छेड़ें तो वो नीचे की तरफ ना गिरें। ये भी उन्होंने पत्थरों को ही ऐसे रख के साथ में पानी का थोड़ा सा सिस्टम किया हुआ था। अच्छा लग रहा था ये भी। ये एक साइड पे उन्होंने थोड़ा सा हाई एरिया बनाया हुआ था पिक्चर्स वगैरह बनाने के लिए, भी अच्छा एरिया था ये वाला। यहाँ से हम लोग प्ले एरिया की तरफ जा रहे थे। प्ले एरिया भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था वहाँ का। प्ले एरिया के साथ ही ऊपर जाने का एरिया था ये वाला। प्ले एरिया में एंटर होते ही एक साइड पे काफ़ी ज़्यादा बेंचेस लगे हुए थे लोगों के खाना वगैरह खाने के लिए, या वैसे ही लोग वहाँ पे सिटिंग कर सकते थे। खाना रखने के लिए भी डाइनिंग टेबल की तरह जगह बनी हुई थी। ये हिस्सा था, बच्चे यहाँ पे रस्सी के साथ लटक के एक साइड से दूसरी साइड पे जा सकते थे। बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी कुछ वहाँ बना हुआ था। ऊपर चढ़ने के लिए बना हुआ था। कुछ हाई एरियाज़ भी बनाए हुए थे उन्होंने कि बच्चे थोड़ी इस चीज़ की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऊपर से नीचे छलांग लगाने के लिए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे उन्होंने रबर के कारपेट बिछाए हुए थे ताकि बच्चों को चोट ना लगे। बच्चे काफ़ी इंजॉय भी कर रहे थे वहाँ पे। डिफरेंट कलर्स भी लगाए हुए थे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। झूले भी काफ़ी टाइप के थे वहाँ पे, छोटे बच्चों के लिए भी थे और बड़े बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे।
बच्चों के प्ले एरिया के साथ ही उन्होंने एक छोटा सा एरिया दिया हुआ था बारबेक्यू करने के लिए, और वहाँ पे उन्होंने खुद ही एक जगह प्रोवाइड की थी कि आप वहाँ पे बारबेक्यू का सामान रख के कर सकते हैं बारबेक्यू। ये इस तरह से बना हुआ था। उस टाइम पे तो कोई नहीं कर रहा था जब हम फर्स्ट टाइम गए थे, क्योंकि रात हो चुकी थी और मे बी पार्क का बंद होने का टाइम हो रहा था। एक साइड पे सिंक भी बने हुए थे हैंड वॉश के लिए और बर्तन वगैरह धोने के लिए। ये वहाँ की कैंटीन थी जहाँ पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल थी, केक्स एंड पेस्ट्रीज वगैरह, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, हर तरह की चीज़ें अवेलेबल थी स्नैकिंग के लिए। एक ब्रिज भी बना हुआ था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था वाटरफॉल के साथ। वापसी पे हम लोग अजमान रुके एक जगह रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, बैठक के नाम से काफ़ी फेमस है उसका नली पुलाव, तो वो हमने ऑर्डर किया। और मैं वहाँ की जगह देख रही थी, ये फैमिली एरिया था, एक साइड पे स्टेज बना हुआ था और पाकिस्तान से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें वहाँ लगी हुई थी, कल्चर से रिलेटेड और कुछ फ़नी टाइप की पिक्चर्स लगी हुई थी। खाना हमारा आ चुका था और वाकई काफ़ी टेस्टी भी था। सर्विस उनकी इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन खाना बहुत लाजवाब था। हम लोगों ने खाना खाया और वापस घर आ गए।